सिर्फ एक मच्छर आपकी पूरी फैमिली को आईसीयू में पहुंचा सकता है। हाँ जी, दिल्ली में डेंगू के केसेस फिर से सर्ज पर हैं। अकेले अप्रैल 2026 में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। 52 केसेस एमसीडी ने रिपोर्ट किए हैं, जबकि जनवरी टू अप्रैल ये टोटल 107 केसेस है। रीजन अभी हाल में हुई बारिश। डेंगू होता है डेंगू वायरस है जिसके 4 सीरोटाइप्स हैं। अगर एक सीरोटाइप से आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाए, लेकिन बाकी के 3 सीरोटाइप से इन्फेक्शन अभी भी पॉसिबल है और सेकंड टाइम ये इन्फेक्शन और सिवियर होता है। अब ये वायरस हम में कैसे आता है? डे टाइम बाइटर है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स वाला मस्किटो एडिस इजिप्टी। मलेरिया की तरह नहीं है जो सिर्फ नाइट में बाइट करता है, ये डे टाइम में बाइट करता है। ये कैरी करता है डेंगू वायरस। ये वायरस हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, सेल्स में जाके मल्टीप्लाई करता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और फीवर और बाकी के सिम्टम्स आते हैं। इनिशियली 7 दिन तक रहता है फेब्राइल फेज, जिसमें फीवर होता है, मायल्जियाज, मसल्स में पेन, हड्डियों में पेन। इसका पेन इतना सिवियर होता है कि डेंगू को ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। साथ में जनरलाइज वीकनेस होगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, नौजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट 20 to 48 आवर्स रहता है क्रिटिकल फेज, जिसमें ब्लड वेसल्स लीक करने लगती हैं और फ्लूइड जाता है थर्ड स्पेस में। प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो प्लेटलेट्स कम वाले सिम्टम्स जैसे कि ब्लीडिंग गम्स, स्टूल में ब्लड आना, वॉमिटिंग में ब्लड आना, पूरी बॉडी पे रैशेज आना हो सकता है। इसके बाद आता है रिकवरी फेज। अगर आप रिकवरी फेज में आ गए तो जो फ्लूइड लॉस हुआ था वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, जो प्लेटलेट आउट काउंट कम हुआ था वो वापस बढ़ जाएगा एंड आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रिटिकल फेज में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो डेंगू शॉक सिंड्रोम एंड लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए NS1 एंटीजन टेस्ट फर्स्ट 7 डेज में बहुत रिलायबल है। 4 to 5 डेज के बाद एंटीबॉडी टेस्ट भी काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि अब बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली होती हैं। ट्रीटमेंट, रेस्ट, एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना एंड सिम्टम्स का ट्रीटमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, अपने डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपके वाइटल से, आपकी ब्लड रिपोर्ट से जज करेंगे कि आप किस फेज में हैं। अगर फीवर, पेन है तो माइंड इट, डेंगू में सिर्फ पैरासीटामोल सेफ होती है। आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन प्लेटलेट काउंट को फर्दर लो करती है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अपने आप कोई पेन किलर्स या फीवर कम करने के लिए दवाई नहीं लेनी है। अगर ज़रूरत पड़ी प्लेटलेट काउंट के हिसाब से, आपके वाइटल्स के हिसाब से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आईवी फ्लूइड्स भी देने पड़ सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट कैसे करना है? इस मस्किटो को ब्रीड नहीं होने देना, तो अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना, चाहे आप ही के फ्लावर पॉट्स हों, बालकनी में रखी हुई आपकी ट्रेज हों, या आपके घर में रखे हुए कूलर्स, या सड़क पर भी कहीं पर भी अगर इकट्ठा हुआ पानी देख रहे हो तो उसे क्लीन करा दो। मस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करो, अपनी विंडोज़ पर नेट्स यूज़ करो। और फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, डेंगू वायरस कैरी करने वाला मस्किटो एडिस इजिप्टी डे टाइम बाइटर है, नाइट टाइम नहीं। तो दिन भर भी कोशिश करो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो।